अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब, एक व्लॉग के और लेके आपके साथ हाज़िर हूँ मैं। तो ये जैसे कि मैं नॉर्मली अपना जो व्लॉग है मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट करती हूँ, ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये एक हलवा पूरी का नाश्ता था। मैंने कहा चलो आज आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इससे ज़रा इंजॉय किया जाए। और बस नाश्ता किया, चाय पी और फिर चाय पीने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जागती हूँ तो फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ दरमियान में। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी एज़ यूजुअल। तो आज मेरे ऑर्डर्स आए हुए थे शामी बनाने के लिए। तो पहले वाले सारे सेल हो गई थी, तो अब मुझे नई बनानी थी और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की बनानी थी। कुछ कम स्पाइसी बनानी थी, कुछ ज़्यादा बनानी थी, कुछ ज़्यादा चिकन वाली बनानी थी। तो वो अभी तो मैं सारे इकट्ठे ही ये बॉईल कर रही हूँ सारा कुछ। और इसकी रेसिपी मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके साथ साथ घर के लिए आलू के कटलेट्स भी बना लेती हूँ। बस मैं वही आलू फ्रिज से निकाले और उनको अच्छे से वॉश करके तो बस मैं इनको बॉईल करने के लिए रख रही थी। और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो होल स्पाइसेस होते हैं ना, उनको अगर मैंने पाउडर के फॉर्म में यूज़ करना है उसमें रेसिपी में, तो फिर मैं उनको ऐसा करती हूँ कि फ्रेश ही इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। बस ये मैं खुश्क साबुत धनिया के ना पाउडर बना रही थी। तो ये मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये पाउडर बन गया था, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी इस बॉटल में। तो जनाब, बात ये करनी थी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें। जो कुछ अल्लाह ताला ने हम लोगों को अता किया हुआ है वो बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है। तो जितना कुछ अल्लाह ताला ने अता किया है उसमें खुश रहना सीखें और अल्लाह के बंदों की हेल्प करें। जो अल्लाह के बंदों की हेल्प करता है, अल्लाह ताला उसके सारे काम कैसे संवार देता है, इस चीज़ का हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता। बस ये फिर मैं बॉईल करने रख के आ गई थी और मैं अपने ये किचन गार्डनिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना। तो फिर ये मेरी अम्मी ने कुछ ये स्टार्ट की हुई थी किचन गार्डनिंग कि ये प्याज उगे हुए थे, ग्रीन जो अनियन होते हैं उसके, और ये ऑमलेट में बड़े अच्छे लगते हैं। ये वही उगे हुए थे, बड़े ग्रीन ग्रीन से फ्रेश फ्रेश से ये इनके ना लुक आ रही थी। बस फिर मैं आ गई थी, ये बॉयल हो गई थी चीज़ें। तो मैं ये ज़ीरा और खुश्क धनिया को हल्का सा लाइट सा रोस्ट कर रही थी। अगर रोस्ट करके इनको हाथ से ही क्रश करके चीज़ों में यूज़ करें ना तो इसका अरोमा बड़ा अच्छा आता है, मतलब उनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ग्राइंड करने से वैसे नहीं आता, अगर रोस्ट करके अगर हम ग्राइंड करते हैं ना उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। बस ये सिंपल से स्पाइसेस से जो आलू के कटलेट्स में यूज़ हो रहे थे, चिली फ्लेक्स थे, नमक था और छोटा थोड़ा सा वो हल्दी थी, और ये जो मैंने धनिया और ज़ीरा पीसा था वो है, और ये छोटा ऑनियन था जो मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ था, और कोरिएंडर था, मिंट था और ग्रीन चिलीज़ थी। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैं स्पाइसेस मतलब स्पाइसी ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि फिर अगर इसमें स्पाइस ज़्यादा डालो तो फिर वो खाए नहीं जाते, इसका अपना टेस्ट फिर वैसा नहीं आता। मुझे पर्सनली ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है आलू के कटलेट्स। तो बस फिर मैं इनको मिक्स कर रही थी। इसके बाद मैं आलू के कटलेट्स बनाऊंगी, और इसमें मुझे नमक और मिर्चें थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा ऐड किया, पिंच ऐड किया। बस ये मैंने कटलेट्स बना लिए थे। तो ये शाम में बड़े अच्छे लगते हैं। अगर इसको तंदूर की रोटी के साथ और साथ में ना पुदीने की चटनी या उसका रायता होना तो बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ ये कटलेट्स। और वैसे भी अगर खाए ना वैसे ही चटनी के साथ तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये मेरे ऑर्डर्स की शामियाँ भी बन के तैयार हो गई थी, रेडी हो गई थी। तो ये मैं अब फ्रीज़ करूँगी इनको। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर मैं इनको इनकी पैकिंग करके रख दूँगी, या एक ही बड़े से किसी कंटेनर में रख देती होती हूँ मैं। और जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाते हैं तो फिर मैं उस हिसाब से ना इनकी पैकिंग ज़िप बैग में करके तो क्लाइंट तक पहुँचा देती हूँ। बस ये मेरे ऑर्डर्स तैयार हो गए थे। ये मतलब रेशे वाले शामी बने थे और 2-3 किस्म के अलग अलग उनकी कैटेगरीज थी, कोई ज़्यादा स्पाइसी थे, कोई कम थे। तो इस तरह की डिमांड थी क्लाइंट्स की। तो बस ये मैंने बना लिए थे। बहुत प्रोडक्टिव डे था आज। बेसिकली थक भी बहुत गई थी, ज़ाहिर बात है ये दो चीज़ें साथ करना और बाकी चीज़ें भी घर के देखना, तो फिर इंसान है थक भी जाता है। तो बस ये मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा बस इनको मैं आपके लिए वीडियो शूट करके तो बस इनको फ्रीज़र में रखूँ
और ये मैं ट्राई कर रही थी शाम में, मैंने कहा शाम का टाइम था ये, तो मैंने कहा चलो यही डिनर के तौर पे यही खा लेती हूँ। और यहाँ मैंने जो सैंडविच बनाए थे अपने पापा और अपनी अम्मी के लिए, तो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ डाला था और अंडा था और शामी फ्राई किए हुए थे और मेयोनीज़ मैंने डाली थी, साथ में केचप। और बस फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। और ये जो है ना बचपन में हम लोग खाया करते थे, तो आज मेरी अम्मी बाज़ार गई तो उनको ये नज़र आया तो वो मेरे लिए ले आई। ये बड़े मज़े के होते हैं। आजकल के बच्चे तो इसको राइस केक बोलते हैं, लेकिन हम जब छोटे होते थे हम इसको गजक बोलते थे। ये बड़े मज़े के होते हैं। ये गुड़ वाले भी होते हैं और सिंपल चीनी वाले भी होते हैं, मीठे से होते हैं। और जैसे राइस बॉईल करके या उनको फ्राई करके ना, ये उससे बने होते हैं। ये देखिए ये इनके लुक है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी ये मुझे नज़र आए ना मार्केट में, अगर मैं ख़ुद भी जाऊँ ना, मैं ज़रूर ये लेती हूँ अपने लिए। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ना इनको खाती रहती हूँ। और बस मैंने सोचा चले यहाँ पे ट्राई किया, तो मुझसे रहा नहीं गया। वीडियो बनाते बनाते ही मैंने इसको तोड़ के ना थोड़ा सा मैंने कहा टेस्ट कर लूँ। बड़े मज़े के होते हैं। आप लोगों को अगर कहीं नज़र आते हैं, अगर आपने राइस केक ट्राई नहीं किया हुआ तो ज़रूर करिएगा एक बार। बस फिर मेरा जो है ना दराज से एक पार्सल आया हुआ था, मैंने कहा चलें ये भी शेयर करते हैं। और इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा दराज के साथ, मेरा दिल कह रहा है मैं कभी भी शॉपिंग ना करूँ अभी से। तो हुआ ये कि मैंने पील ऑफ नेल पॉलिशेस 6 का सेट मंगवाया था, 6 पैक दोनों, और ऊपर मेंशन था सारा कुछ। और जब ये तकरीबन 5 या 6 दिन के बाद मुझे ये रिसीव हुआ, तो मुझे इसका पैक ना काफ़ी छोटा लगा। मैंने कहा चलो खोल के देखती हूँ, हो सकता है इनके साइज़ेस छोटे हों या एटलीस्ट कम हो क्वांटिटी में। लेकिन जब मैंने ओपन किया तो इतनी फ़ज़ूल किस्म की ये नेल पॉलिश निकली है, इतना इसका मटेरियल लो क्वालिटी का है। और हुडा की ब्यूटी क्या लिखा हुआ है, हुडा ब्यूटी नेल पॉलिश। और ये पील ऑफ है लेकिन बिल्कुल बकवास है। इसका कलर इतना फ़ज़ूल सा कलर है, मैंने आपको अभी दिखाया भी है, जो मेरे नेल के ऊपर लगा हुआ है ये वाला कलर है। और मेरा दिल कर रहा है कि इनको वापस करूं और कभी भी अब मैं दराज से शॉपिंग ना करूं। ये ना अब मैं काफ़ी पहले दराज से शॉपिंग किया करती थी, लेकिन ना 2-3 दफ़ा मेरे साथ अब ये इन्होंने स्कैम किए, तो मेरा इतना दिल इससे उनसे उठ गया है ना। और मुझे ये मैसेजेस ऐसे किए जा रहे थे जैसे मैंने पता है नहीं कौन सा इतना बड़ा कोई ऑर्डर किया हुआ है कि आपका पार्सल यहाँ है, आप वहाँ है, आप ट्रैवल में है। मतलब इनका बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं लेवल डाउन हो गया है मेरे ख़्याल से। मेरे साथ इनका बड़ा मतलब मेरा इनके साथ बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। ये देखिए कितना फजूल सा कलर है इसका। तो अब मैं क्या करूँ, इसको मेरा दिल कह रहा है मैं इसको रिटर्न कर दूँ। मैंने 370 इसकी प्राइस इन्होंने ली है। इससे अच्छा मैं मार्केट जाके कोई अच्छी कंपनी की नेल पॉलिश ना परचेज़ कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। बस ये हाल है इनके। और बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। ये ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। पता नहीं कितने लोगों के साथ और ये ऐसे स्कैम करते होंगे। और एक कराची कुरंगी से जो है ना कहीं जाके यहाँ डिलीवर हुआ है मुल्तान तक। तो अब ख़ुद देख लें, मैंने वेट भी किया है, इतने दूर से आया भी है और उन्होंने भेजा भी क्या है। तो बस यही हालात हैं इनके। तो मेरा नहीं दिल कर रहा कि मैं नेक्स्ट टाइम ना दराज से कभी शॉपिंग करूँ। खैर क्या हो सकता है, अब मैं रिटर्न करूँ या क्या करूँ। और ये बेडशीट्स मैंने परचेज़ की थी, कॉटन की हैं कि ये क्वीन साइज़ है और 2 पिलोज़ हैं इसके साथ। मैं ज़्यादातर अपने बेड के लिए ना ये कॉटन की बेडशीट्स ही यूज़ करती हूँ, ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। बस ये 2 जो है ना मैंने परचेज़ की थी, एक ये ब्राउन में और एक ग्रे और पिंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।